बस अगर डिस्कनेक्ट हो तो आपको फिर से रिज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फिर से आप सभी को गुड इवनिंग। आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं आप सभी को एक बार पोल के बारे में बता दूं। ऐसे ऑलमोस्ट सभी लोग कर ही रहे हो, फिर भी एक बार देख लो। जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर करिए तो आपको सॉल्व करना है। पहले अपने कॉपी पर सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना। आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करके आपको इस वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना होता है। फिर यहाँ जब क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, जहां आपको बस एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपको सही लगता है, मान लो अगर बी सही लगता है तो बी पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही बी पे क्लिक करोगे तो नीचे ये वोट जो है ब्लू हो जाएगा, और इस पे आप क्लिक करोगे तब जाके आपका आंसर सबमिट होगा, जब आपका वोटेड लिखा हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद वोटेड लिखा हुआ था तो आप बैक करना। तब तक आपको बैक करना है जब तक आप इस वाले स्क्रीन पर जहां पर आपकी क्लास चल रही होगी वहां तक नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना होगा। सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को आपका पोल रिजल्ट दिखाऊंगा कि कितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हो, कितने का सही हो रहा है। कम से कम करना सभी को है, ट्राई सभी लोग करोगे। ठीक है, सही या गलत सेकंड चीज है ना। और कोई भी डाउट हो जब मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। तो आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो बस डी लिखना, या फिर माइक ऑन करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो, कभी भी मना नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो आपको पता है पिछले 2 क्लास से हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ गए। पहले हमने सार्वगुणनखंड विधि से देखा था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था फैक्टराइजेशन में रीग्रुपिंग टर्म्स, मतलब मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म या पुनः समूहन विधि। कभी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि पुनः समूहन विधि क्या होता है, रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मैं रीग्रुपिंग करके बनाऊंगा। ठीक है, होता क्या है इसको समझिएगा। अगर मैं कुछ चीजें समझाऊं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको पता सर हमारे पास कोई बहुपद में काफी सारे टर्म हो सकते हैं। मान लिया कि हमारे बहुपद में टोटल 4 टर्म है। ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ अभी के लिए, 1 2 3 4। मान लिया कि हमारे बहुपद में क्या है, टोटल 4 टर्म है। अब मैं देखता हूँ कि क्या इस चारों टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कुछ सार्वगुणनखंड है क्या। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो सर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि एक तो सभी में कॉमन रहेगा, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। तो एक के अलावा कुछ भी अगर कॉमन नहीं दिखता है तो हम लोग वहां पर जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। देखते हैं कि पहला और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या, तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। अगर पहले दूसरे में कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग देखेंगे पहले और तीसरे में कॉमन है क्या, दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। मतलब क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है दो दो टर्म का। ठीक है, अब ये जो पेयर भी बनाते हैं उसका भी तरीका होता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा इस तरीके से बनाते हैं कि पहले इन दो, मान लो हम मैंने एक और 2 को जोड़ा बना दिया, और 3 और 4 को जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन निकाल दूं और इसमें से कॉमन निकाल दूं, तो कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट दिखता है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोला अभी, कुछ चीजें मुझे समझ में आई और कुछ चीजें नहीं समझ में आई। बिल्कुल हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आएगा। तो एक बार मैं पहले क्या करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। आज कोई भी रिकॉल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपको पता है, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था। तो रिकॉल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। दूसरा, होमवर्क भी आपको पता है नहीं दिया गया था, क्योंकि पूरे टॉपिक नहीं हो पाई थी। आज ध्यान से सीखिएगा। एक बार मैं याद दिलाता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था। वो तो ये हेडिंग है, पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड, रीग्रुपिंग टर्म्स के द्वारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन याद आया सभी को। ये हमारा पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें मैंने क्या बोला था, अगर हमें इनका गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना, तो आप चारों टर्म को देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया था, बस याद दिला रहा हूँ। इसको मैंने इस तरीके से लिखा था। यहाँ पर क्या होगा, आपको आपने देखा कि 10xy और 21 में सर कुछ भी कॉमन नहीं है। 15x और 14y में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने 10xy और 15x को एक साथ लिख दिया, है ना। तो आपने बोला सर इस टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया और 21 को मैं बाद में लिख दिया, क्योंकि आपको पता है सर अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा रखा हो तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस बी प्लस डी। अगर मेरा मर्जी हो तो मैं इसको a प्लस डी प्लस सी प्लस बी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप टर्म को आगे पीछे अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है, तो आपने 15x को पहले लिख दिया, 21 को बाद में किया, है ना, ऐसा किया था।
इसके बाद हमने क्या किया था, पहले और अब ये दोनों जो टर्म दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाला था, ठीक है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाला था। अब यहाँ पर एक बार मैं याद दिला दूं, 10xy और 15x में क्या कॉमन दिखेगा, कोई बता सकते हो मुझे? 10xy और 15x में क्या कॉमन दिखेगा? ध्यान से देखो। चलो मैं इसको एक बार जल्दी से बता भी दे रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर बहुत डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन का अगर आपको बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो एक बार आप वीडियो देखना पिछले क्लास का जाकर, लास्ट क्लास में मैंने काफी डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगा सर 10xy को हम लिख सकते हैं सर 5 × 2 × x × y, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 × x और y आ जाएगा। 15x को आप लिख सकते हो सर 5 × 3 × x। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 5 दोनों ही जगह पर है और x दोनों ही जगह पर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया 5x। अब 5x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 10xy में से अगर आपने 5x को निकाल दिया तो आपको 2y दिखेगा। देखो ऊपर में यहाँ पर 2y मैं दिखा रहा हूँ, 2y। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा हमारा 2y, ठीक है। अब 15x में से अगर 5x निकाल दिया तो आपको बचेगा 3, है ना, आपका यहाँ पर बचा 3, तो 2y + 3 दिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया। अब मुझे बताइए 21 और 14 में क्या कॉमन दिखेगा। 21 में हमें दिख रहा है 7 × 3 और 14y में मुझे दिख रहा है 7 × 2 × y। ये सारे उसके फैक्टर मैंने लिख दिए। अब कॉमन क्या है, दोनों जगह पर आपको दिख रहा है सर 7 है दोनों जगह पर, तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया। 7 को जैसे ही कॉमन लोगे, 21 में से 7 को आपने निकाल दिया तो आपको बचेगा 3, तो यहाँ पर दिख दिया 3। और 14y में से आपने अगर 7 को निकाल दिया तो आपको बचेगा 2y। क्लियर है इतना? अब मुझे बताइए ये जो दो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, पहले वाले, ये मैंने प्लस का साइन यहाँ पर बनाया, देखो बड़ा सा मैंने प्लस का साइन यहाँ पर बनाया। अब प्लस के पहले और प्लस के बाद आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हो, तो एक ब्रैकेट दिख रहा है मुझे 2y + 3, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगाया 7 के बाद, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2y + 3, दोनों जगह 2y + 3 लिख दिया। 3 + 2y और 2y + 3 सेम होगा ना, a + b लिखो चाहे b + a लिखो। अब मैं क्या करूंगा, दोनों जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, 2y + 3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो इसमें से अगर आपने 2y + 3 को निकाला था तो आपको यहाँ 5x मिला था और यहाँ पर आपको 7 मिला था। इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था। एक बार फिर से आप जाकर उस वीडियो को देखना अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसी टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं अलग अलग डेटा पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप करिएगा, सीख जाओगे सभी लोग, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है आज का, बोला गया है 6xy + 4y + 6 + 9x कितने टर्म है, बस मुझे बताओ कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, यहाँ पदों की संख्या कितनी है। एक एक करके चलेंगे, बिल्कुल सारा चीज समझ में आ जाएगा। पदों की संख्या बताइए मुझे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4, तो आंसर आ रहा है 4। अब मैं यहाँ पर चारों टर्म को लिख रहा हूँ, 6xy है। अच्छा, ये अभी के लिए मैं फिर से एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मैं चारों टर्म को लिखता हूँ, है ना। ये सारी चीज आप शुरुआत में करना, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आपकी छूटने लगेगी, मतलब आप एक स्टेप में आंसर करने लगोगे। 6xy को आप क्या करोगे, लिख देंगे सर 2 × 3 × x × y। पहले टर्म को मैंने लिखा, दूसरे टर्म को मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × y। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × y हो जाएगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और 9x को हम लिख सकते हैं सर 3 × 3 × x, 3 × 3 × x। ये मैंने चारों टर्म के फैक्टर्स को राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये चारों टर्म को देख के बताइए, क्या कोई भी फैक्टर ऐसा है, एक के अलावा, एक नहीं बोलना है आपको, एक तो हमेशा आ जाएगा, एक के अलावा कोई और फैक्टर है जो चारों ही में कॉमन है? यस और नो। देखो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा चारों में कॉमन। आप अगर दो बोल रहे हो तो देखो चौथे टर्म में दो नहीं है, ठीक है। अगर एक्स बोलोगे तो तीसरे टर्म को देखिए, तीसरे टर्म में एक्स नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब चारों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चारों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं पेयरिंग करूंगा। तो आप क्या करोगे, आप सोचना है कि आपको सर पेयर बनाना है, जोड़ा किसके साथ बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों को मैं जोड़ा बना दे रहा हूँ, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। मुझे बताइए पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या? अच्छा, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर तो मैं पहले क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, 6xy + 4y, इसको मैंने एक साथ लिखा। और मुझे बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 6 + 9x।
यस और नो। तो आप पहले दूसरे टर्म को देखिए, मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ और इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में मुझे दो दोनों जगह पर दिख रहा है, इन दोनों में दो कॉमन दिख रहा है और वाई भी कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में मुझे टू वाई कॉमन दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में टू वाई कॉमन दिख रहा है, तो मैंने टू वाई को बाहर निकाल के लिख दिया। जैसे ही टू वाई लिखोगे ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे। मुझे बताइए 6xy में से अगर आपने टू वाई को कॉमन निकाल दिया, राइट साइड में कोने में देखिए, टू वाई को अगर आपने कॉमन निकाल दिया इस टू को और इस वाई को, तो आपको क्या बचा? आपके पास बचा 3x। 3 गुना x लिखने का मतलब हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? टू वाई को मैंने कॉमन निकाला तो 3x बचा, इनको गुना करेंगे तो फिर से 6xy मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 4y में से अगर आपने 2y को कॉमन निकाला, इस 2 को और इस y को, तो क्या बचेगा? तो 4y में से अगर 2y को निकाल दिया तो बस आपको 2 दिख रहा है यहाँ पर बचा हुआ है ना, सिर्फ 2 बचा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ठीक है, 3x प्लस 2 बचा। अब अगले दो जो टर्म दिख रहे हैं आपको ब्लू वाले, इन दोनों में मुझे बताइए कुछ कॉमन है क्या? इस वाले टर्म को देखिए, तीसरा टर्म को और चौथा टर्म को, तीसरा और चौथा में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पर, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 को आप कॉमन निकाल लो, सार्वगुणनखंड कहते हैं हिंदी में, कॉमन निकाल लो, जनरली कॉमन यूज करते हैं। अब 3 को अगर मैं कॉमन निकाल दो, 6 में से 3 को आपने हटा लिया, 6 में से अगर 3 को हटा लिया तो 2 बचा है ना, 3 गुना 2 6, प्लस था प्लस लगा दिया। 9x में से अगर आपने 3 को हटा लिया तो क्या बचा? 3x बचा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 3x। ठीक है, और खुद से ट्राई करो आप लोग करने का, साथ साथ आप खुद से भी ट्राई करो तभी सीखोगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, खुद से आपका हाथ चलेगा ना तब जाकर सीख पाओ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2y लिख दिया और इसको लिख रहा हूँ 3x प्लस 2, प्लस लिख दिया 3, और 2 प्लस 3x को मैं 3x प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप बोलोगे सर a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए लिखिए, बात बराबर है। तो 2 प्लस 3x लिखो चाहे 3x प्लस 2 लिखो। अब मुझे बताइए, एक बड़ा सा आपको बीच में प्लस का साइन दिख रहा होगा, ठीक है, एक बड़ा सा प्लस का साइन दिख रहा है। प्लस के दाएं तरफ और प्लस के बाएं तरफ दोनों ही में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, हमें कुछ पेयरिंग ऐसे ही करना होता है। अब मैं समझा रहा हूं, जो जोड़ा आपने बनाया कुछ ऐसा जोड़ा बनाओगे कि ये जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं हमें, हमेशा ये सेम आना जरूरी है। ठीक है, ये सेम आएगा तभी आपका सॉल्व होगा, ये सेम आना जरूरी है। अब ये दोनों अगर सेम है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लिखना नहीं था आपको, बस समझाने के लिए बताया था। हाँ, तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको आप निकाल लो बाहर, 3x प्लस 2 को निकाल दो, और जैसे ही आपने 3x प्लस 2 को निकाला, अब यहां से आपने अगर 3x प्लस 2 को हटा लिया तो आपका क्या बचेगा? 2y बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2y। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। 3x प्लस 2 को आपने निकाल लिया था तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3x प्लस 2 इंटू 2y प्लस 3। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर ऐसा आ रहा था कि सर ऐसा लिख दे तो 2y प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, बिल्कुल सही है ना, ये भी आंसर होगा। a इंटू बी लिखिए, b इंटू ए लिखिए, बात बराबर है ना, तो आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन 3x प्लस 2 को आप 2 प्लस 3x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2y प्लस 3 को आप 3 प्लस 2y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी को समझ में आया क्या? यस और नो, सभी से मैं पूछ रहा हूँ। तो खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी ढेर सारा करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन अभी ढेर सारा करेंगे। वाई 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 वाई, ठीक है। और एक एक इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो। पिंटू कैड से बच्चों, आपका कोई डाउट है? क्या डाउट है बताइएगा माइक ऑन करके। कहाँ पर डाउट है, किस स्टेप में डाउट है? बस माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। एन किस लिए कह रहे हो, मतलब डाउट है या फिर डाउट नहीं है? सिर्फ एन लिखोगे तो पता नहीं चल पाएगा ना कि कहाँ पर क्या डाउट रह गया आपको। देखो, मैं एक बार फिर से, अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो फिर से मैं एक बार, अगर आपका डाउट है तो फिर से मैं एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को इसी पेज पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको दिखा कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसमें जोड़ा बनाया। तो पहले और दूसरे में मैंने एक देखा कि पहला और दूसरा टर्म में मुझे 2y कॉमन दिख रहा है। पहले तो मैंने इसके साथ चार टर्म को मैंने साइड में क्या किया, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों में मुझे 2y कॉमन दिख रहा था, मैंने 2y को निकाल कर रख दिया। 2y निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 6xy में से अगर 2y निकाला तो 3x बचा, और 4y में से 2y निकाला तो 2 बचा। ठीक है, अब 6 प्लस 9x, इस वाले में से मैंने अगर 3 को कॉमन निकाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 6 को मैंने तोड़ा है, यहाँ पर 9x को तोड़ा है, तीन दोनों ही जगह कॉमन थे,
तो 3 को बाहर निकाला तो फिर से मुझे 2 + 3x दिखा। अब मुझे दिख रहा है कि सर ये 3x + 2 और 2 + 3x दोनों ही सेम है ना। तो इन दोनों को मैंने फिर से कॉमन निकाला, इस वाले टर्म में से 3x + 2 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2y और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3। ठीक है, तो वही लिख दिया 2y + 3। ठीक है, इस तरीके से आप ट्राई करोगे, फिर से कोशिश करोगे तो आंसर आएगा। अभी मैं और भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे बताइएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है मेरे सामने, आज मैं ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 15xy प्लस 6x प्लस 5y + 2। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको बोला जा रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा साइड में और लिख दे रहा हूँ ताकि राइट साइड का जगह बचे हमारे पास। तो ये हमारा है 15xy प्लस 6x प्लस 5y + 2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना हो मुझे, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल 4 टर्म है, इन चारों टर्म को मैं यहाँ पर तोड़ के लिख रहा हूँ। मतलब तोड़ने का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। 15xy को आप कैसे तोड़ोगे, आप बोलोगे सर मिलेगा सर हमारा 5 × 3 × x × y, ये हमारा पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है 6x, 6x में क्या है 2 × 3 × x, 2 × 3 × x। 5y लिखने का मतलब क्या हुआ, 5 में y से गुना किया गया है और कुछ नहीं किया, 5 × y। ठीक है, साथ के साथ आप लिख सकते हो, 2 को आप नहीं तोड़ सकते तो मैं 2 को 2 × 1 लिख दे रहा हूँ। एक तो सभी में गुना कर सकते हैं, एक हमेशा आप लिख सकते हो 2 × 1, 3 रहेगा तो 3 × 1। अच्छा, गरिमा का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे बताइए, पहले वाले और दूसरे क्वेश्चन सेम नहीं ना, हाँ अलग है। पहले वाले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या, पहला टर्म और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है दोनों ही जगह पर, दोनों में 3 है गुणनखंड, दोनों ही जगह मुझे x भी दिख रहा है। तो 3x 3 दोनों जगह दिखा और x दोनों जगह दिखा, तो 3x कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां से मैं क्या करूंगा, पहले और दूसरे टर्म को, पहले और दूसरे टर्म का एक जोड़ा बना लूंगा, इन दोनों को मैं एक साथ एज्यूम करूंगा और इन दोनों को मैं एक साथ एज्यूम करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कॉमन लिया 3x, तो मुझे बताइए 15xy में से आपने अगर 3x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर टर्म को भी देख सकते हो, 15xy में से अगर 3x को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 5y बचा। आपको ये दिख रहा है राइट कॉर्नर में, देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 5 और y, ये दो कॉमन दिख गए आपको। ठीक है, 3x को मैंने निकाल दिया, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो आपको 5y बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 5y बचा। ठीक है, 6x को देखिए, दूसरे वाले टर्म को, 6x में से आपने अगर 3x को कॉमन निकाल लिया तो आपको बस 2 बचेगा, यहाँ पर लिखा हुआ बस 2 दिखेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, इतना क्लियर है। 3x को निकाल दिया तो 5y + 2 बचा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 5y + 2, फिर से वो पूरा टर्म दिख गया आपको यहाँ पर 5y + 2, ये पूरा ही टर्म है 5y + 2। तो आप ऐसा अगर कभी दिखेगा कि सर यहाँ पर पूरा ब्रैकेट मुझे 5y + 2 दिख रहा है और ये पूरा टर्म ही मुझे 5y + 2 दिख गया, तो आप बस इतना करना, एक को कॉमन निकाल देना, दोनों में से बोलना सर एक को दोनों जगह मैं लिख सकता हूँ ना कि सर पहले वाले और दूसरे वाले, सॉरी तीसरा और चौथा में, तीसरा वाला टर्म को देखिए और चौथा वाला टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे गुना 1 लिख देना है, दोनों जगह से एक कॉमन निकाल दीजिए बस, तो एक को कॉमन निकाल दो और यहाँ पर बोलोगे सर एक को कॉमन निकालेंगे तो 5y का 5y रह जाएगा और 2 का 2 रह जाएगा, तो 5y + 2 लिख दिया। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया। पहले दो टर्म में से मैंने 3x कॉमन निकाला और दूसरे अंतिम वाले दो में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो एक कॉमन निकाल लिया, तो वो 5y + 2 बन गया। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा प्लस दिख रहा है बीच में, है ना, एक मुझे बीच में प्लस दिख रहा है। अब प्लस के बाएं तरफ और प्लस के दाएं तरफ 2 ब्रैकेट है और वो दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, तो आप बोलोगे सर ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। तो आप 5y + 2 को कॉमन निकाल दो, इस 5y + 2 को ले लो कॉमन, तो 5y + 2 दोनों का फैक्टर है, इसको मैंने निकाल दिया। अब ब्रैकेट क्या लिखेंगे, अब जैसे ही आपने 5y + 2 निकाल दिया, इस पूरे को आपने हटा लिया, तो आपको बचेगा यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3x, प्लस था यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, माइनस रहता तो माइनस लगाते।
अब 5y+2 को आपने यहाँ से अगर बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 1 बचा। तो यहाँ पर करते क्या है, इस वाले स्टेप को फिर से देखिए, अगर यहाँ पर आपका डाउट है ना तो इसको मैं फिर से अच्छे तरीके से फिर से समझा दूँ, ठीक है। इस वाले स्टेप में समझिएगा, मुझे यहाँ पर भी 5y+2 दिख रहा था और यहाँ पर भी मुझे 5y+2 दिख रहा था। तो मैंने इस 5y+2 को कॉमन निकाल दिया, है ना। कॉमन यानी अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, सात गुणनखंड हो गया हमारा। तो 5y+2 को जब मैंने यहाँ पर लिखा तो अंदर में ब्रैकेट क्या क्या बचेगा, ये 3x+1। अब समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 3x+1, यस और नो। तो ऐसा भी क्वेश्चन कर लोगे, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर लोगे, सेम क्वेश्चन ही था, बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा था, ठीक है। चलिए, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है आपको। ये सारा क्वेश्चन फिर से आप प्रैक्टिस करना खुद से, यहाँ पर तो मैं काफी चीज सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। घर पर आपको खुद से करना। क्वेश्चन है हमारे पास mx, क्वेश्चन है mx प्लस nx, ठीक है, प्लस my प्लस ny, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे यहाँ तो साफ दिख रहा है mx और nx में पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे पहले दोनों टर्म को अगर मैं देखूं, सारे में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो अगर मैं पहले दोनों टर्म को एक साथ देखूं, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे सर इन दोनों में x कॉमन है ना। दूसरा और अंतिम वाले में, लास्ट टू में अगर मैं अंतिम के दो को देखूं तो अंतिम के दो देखोगे तो इनमें भी, इसमें भी मुझे y दिख रहा है और यहाँ भी मुझे y दिख रहा है। तो पहले वाले में x कॉमन, पहले वाले दो में x कॉमन और अंतिम वाले दो में y कॉमन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अच्छा कॉमन नहीं दिखेगा तो कुछ ग्रुपिंग करेंगे उसको। तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, तो x को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर आ जाएगा m+n, ठीक है। x को मैंने जैसे ही कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा m+n, इस x को यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पर m बचा, है ना। यहाँ से भी x को हटा लिया तो यहाँ पर आपको n बचा, क्योंकि mx या nx कहने का मतलब क्या है, m गुना x, nx कहने का मतलब n गुना x, ठीक है। अब दूसरे वाले में से मुझे बताइए, अगर मैं दूसरे वाले में से y कॉमन निकाल दूं, यहाँ से मैंने y को कॉमन निकाल दिया तो फिर से मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर m दिख रहा है ना, m बच जाएगा प्लस n बच जाएगा। तो y को कॉमन निकालने के बाद क्या m+n बच रहा है, m+n दिख रहा है आपको दोनों ब्रैकेट में। अब मुझे बताइए क्या आपको ये दोनों जो ब्रैकेट दिख रहे हैं m+n, इसको मैं ब्लैक ही ले दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ। y को जब आपने कॉमन निकाला, y को जब आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आपको m दिख जाएगा और यहाँ पर आपको n दिख जाएगा। मुझे बताइए जो ब्रैकेट दिख रहा है प्लस के बाएं तरफ और दाएं तरफ, क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहा है, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा सेम दिखेगा आपको। अगर नहीं दिखेगा तो उसका भी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वैसा भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों m+n को कॉमन निकालना होगा, तो अब मैं m+n लिख दूंगा ब्रैकेट के बाद, ठीक है। और अब m+n यहाँ से निकाल दिया, पहले वाले टर्म में मुझे देखिए देख के बताइए, अगर मैंने यहाँ से m+n को हटा लिया तो आपको x दिख जाएगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्रैकेट में x लिख देंगे प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे y, तो x+y। ये समझ में आया, क्लियर हुआ। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो ही गया, ये बिल्कुल सही है। एक और तरीका से देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं mx प्लस nx प्लस my प्लस ny, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं सेम लिख रहा हूं। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि mx को सर my के साथ लिख दो, mx और my को एक साथ लिख दो, इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया, और nx और ny को एक साथ लिख दिया, ऐसा भी कर सकते थे, इस nx को इस ny के साथ लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए mx और my में क्या कॉमन है, mx और my में क्या कॉमन है, तो मुझे यहाँ पर भी m दिख रहा है और यहाँ भी m दिख रहा है, तो m को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा मुझे, ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है x+y, ठीक है, x+y दिखा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। उसके बाद मुझे बताओ इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो आपने n कॉमन निकाला, तो n को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा ब्रैकेट में, तो फिर से आपको दिखेगा x+y, ठीक है, x+y। अब इसके बाद क्या करोगे आप, आपको दिख रहा है सर हमें फिर से दो ब्रैकेट में सेम चीज दिख रहे हैं, x+y x+y, तो x+y को आप कॉमन निकालो और अंदर में आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे सर अब मुझे एक जगह m दिख रहा है
और एक जगह m दिख रहा है, तो m प्लस n। क्लियर है? अब समझ में आया? इतना क्लियर है? तो ऊपर वाला आंसर और दूसरा दूसरा आंसर दोनों सेम है ना। आप m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई लिखो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एन, दोनों ही तो सेम है ना। दोनों आंसर सेम है, तो इससे मत कंफ्यूज हो ना कि हम किस तरीके से करें, बिल्कुल आंसर दोनों ही तरीके से सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर से मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना, घर पर दोनों ही तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। हर पेज पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिस, मतलब करना जरूरी है। आप जितना करोगे उसी से सीखोगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे फास्ट होगा। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो और क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई प्लस एट एक्स, एक्स वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार मार्क। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा ये एक लेवल और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई, है ना। ऐसे इसमें कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, है ना। फिर भी ये इंपॉर्टेंट है समझना इसमें क्या अलग होता है। देखो मैं चार टर्म फिर से लिख रहा हूँ। पहले मैं एक्स वाई को तोड़ रहा हूँ, तो एक्स वाई को आप बोलोगे सर तोड़कर यहाँ पर लिख देंगे एक्स गुना वाई। ठीक है, मैं एट एक्स को तोड़ रहा हूँ, एट एक्स को आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा दो गुना दो गुना दो गुना एक्स। ठीक है, आपको पता है सर एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो हम लिख देंगे सर एक्स गुना एक्स, और एट वाई को अगर हम तोड़े तो एट वाई को तोड़कर हम लिखेंगे दो इंटू दो इंटू दो इंटू वाई। ठीक है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। ये तो हमने क्या किया, गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताना आप लोग, पहले टर्म और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या। देखो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो आप बोलोगे सर पहला और दूसरा में एक्स कॉमन है। देखो यहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा होगा और यहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिया, जैसे ही आप एक्स कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, आपको मिलेगा वाई प्लस एट, ये बचेगा ना, वाई प्लस एट बचेगा। एक्स को कॉमन निकालोगे तो वाई प्लस एट बचेगा। इतना समझ में आ रहा है सभी को। मैं पहले दो की बात कर रहा हूँ, बस इतनी की बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है। अब मुझे बताइए इसके आगे आप अगर जाओगे तो इसके आगे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक एक कॉमन रहेगा। तो अगर एक को ऐसे लिख भी दूं, आपको पता है सर यहाँ पर एक लगा सकते हैं, यहाँ पर एक लगा सकते हैं, एक को लिख के ऐसे कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई। तो मुझे बताइए दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं क्या, ये दोनों सेम दिखा, यस या नो। आप बोलोगे नहीं सर ये तो सेम नहीं आया, इसका मतलब कुछ गलती कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। अगर ऐसे सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो क्या गलती हो गया, तो गलती हमने क्या किया, जब हमने पहले और दूसरे टर्म में से एक्स कॉमन निकाला तो ठीक था, दूसरे में से ये जब निकाला तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आया। तो हमें जो जोड़ा बनाना होता है, जो हम पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये दोनों जो ब्रैकेट आए, ये दोनों जो ब्रैकेट आता है आपका, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, समझना फिर से। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से सोल्यूशन तो हुआ नहीं हमारा। नोट किया ना सभी ने, ये नोट भी रखना है आपको कि ऐसा करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, ताकि आपको याद भी रहे कि ऐसा किया था लेकिन हमारा सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब पहला टर्म और तीसरा टर्म को देखिए। पहला टर्म को मैं ब्लू कलर से गोल घेर रहा हूँ, और तीसरे टर्म को मैं देख रहा हूँ, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। अब मैं अरेंज करूंगा, रीग्रुपिंग यही कहते हैं, इसी को कहते हैं रीग्रुपिंग, मतलब अरेंजमेंट करेंगे हम। अब मैं पहले टर्म और तीसरे टर्म को एक साथ लिखूंगा, एक्स वाई को एक्स स्क्वायर के साथ लिख दो सर। ठीक है, और एट एक्स को एट वाई के साथ लिख दो सर। मतलब पहले और तीसरे टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, और इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, इसमें से आप अगर एक्स को कॉमन निकालोगे, एक्स को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा। देखो एक्स वाई हमारा ये वाला टर्म था पहला टर्म, और एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला टर्म था। इन दोनों में से आप जैसे ही एक्स को कॉमन निकालोगे, यहां पर से एक्स आया, यहां से भी एक्स आया, तो हमारा क्या बचेगा, y प्लस एक्स। ये समझ में आया, इस वाले में से y बचा,
और इसमें से हमारा x बचा। इतना क्लियर हुआ? x को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा y प्लस एक्स। ठीक है, अब लास्ट वाले दोनों टर्म को देखिए, आखिरी के दोनों टर्म को देखिए, दोनों ही में आपको 8 दिख रहा होगा, और 8 को जैसे ही आप कॉमन निकालोगे, 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ भी है, तो 8 को कॉमन निकाला तो आपको बच जाएगा x प्लस वाई। अब मुझे बताइए, ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं क्या? देखा, बस रीग्रुपिंग करने का कितना फायदा हो गया, बस अरेंज करने का मुझे देखो कितना फायदा हो गया। तो एक्स प्लस वाई सेम दिख गया। अब एक्स प्लस वाई को कॉमन निकाल दो, एक्स प्लस वाई लिख दो या वाई प्लस एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स लिखो। तो एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 8। ठीक है, ये वाला एक्स लिखा दूसरे ब्रैकेट में और ये वाला 8 लिखा दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। और कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्या होगा, गलती इतना ही करोगे ना कि मान लो आप ना पहला स्टेप करोगे, एक स्टेप के बाद आप रुक जाओगे कि ऐसा तो सर हो नहीं रहा, तो उसको काट देना, है ना। कभी ऐसा हो कि दो ब्रैकेट आपको सेम नहीं दिखे तो फिर काट देना कि ऐसे ऐसा कुछ गलती हो रहा है मेरा, है ना। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें पता नहीं होता ना कि किस तरीके से करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि हमें एक बार में पता चलने लगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की, जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो फिर से आपका इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए फिर से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन करोगे आप लोग, बताइए, और क्वेश्चन दो। अच्छा, पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लो। पोल तो मैं दे ही दूंगा, पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर। आज बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाया था आप सभी के लिए कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करो, ये इस टॉपिक को आप काफी अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखो, आपको देखना होगा सर हमें यहाँ पर 3 टर्म है, जोड़ा तो नहीं बना सकते दो दो का, है ना, दो दो का जोड़ा नहीं बना पाओगे आप। तो क्या कुछ ऐसा है जो तीनों ही में कॉमन है? इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर सभी तीनों टर्म को तोड़ रहा हूँ। एक्स, ए एक्स स्क्वायर वाई को आप लिखोगे सर ये ए इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, दूसरे वाले टर्म को देखिए, तो बी एक्स वाई स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर बी इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और तीसरे, अच्छा एक्स कॉमा वाई नहीं लिखोगे आप बस लिख दो एक्स वाई, है ना, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मिलेगा हमारा सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन क्या दिख रहा है हमें, क्या ऐसा है, सार गुणनखंड की बात करें, कॉमन जब भी करा तो सार गुणनखंड समझिएगा, क्या है जो तीनों में कॉमन है। तो हमें दिख रहा है एक्स सर तीनों में है, एक्स देखो यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। वाई देखो ऊपर वाले में भी है, बीच वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, तीनों में वाई है। जेड कॉमन है क्या तीनों में? तीनों में जेड है? नहीं, बोलोगे सर पहला फैक्टर में कहाँ जेड है, पहले वाले टर्म में तो जेड है ही नहीं। तो क्या कॉमन सिर्फ एक्स वाई मिला? हाँ, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई मिला, तो इन तीनों ही में एक्स वाई कॉमन है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूँ, एक्स वाई को कॉमन ले लूँ, तो पहला टर्म क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या मिलेगा? बस इस वाले को देख लो आप, अगर आपने एक्स वाई को कॉमन ले लिया तो आपको मिला ए एक्स, तो आप लिख दो यहाँ पर ए एक्स। ठीक है, प्लस लगा दिया। दूसरे टर्म को देखिए, अगर आप यहाँ से अगर एक्स वाई को आपने कॉमन निकाल लिया तो आपको बचा वाई बी और वाई, यानी बी वाई। ठीक है, प्लस लगा दिया, क्लियर है। अब यहाँ से आपने अगर एक्स वाई को निकाल लिया तो साफ दिख रहा है, अगर एक्स वाई को निकाल लिया तो आपको सी जेड मिल जाएगा सर, तो ये बोला सी जेड। यहाँ से भी देख सकते हो एक्स वाई को अगर निकाल लिया तो सी जेड बचा। तो क्या हमारा ये आंसर हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था, ये इजी था, ये इजी था, ये वाला क्वेश्चन जो किया, भले ही कुछ कठिन लग रहा था शुरू में, लेकिन था बहुत इजी क्वेश्चन, है ना। तो बस हमने देख लिया कि क्या हमारा सारे में कुछ कॉमन था, बिल्कुल कॉमन था, तो उसको निकाल दिया। ठीक है, चलो और देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर है हमारे पास करने के लिए। और प्रैक्टिस करोगे कि पोल करें? और क्वेश्चन दे दूं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं पोल क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 6xy। क्वेश्चन ये आप लोग भी कर सकते हो खुद से। 6xy प्लस 15y प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, 6xy प्लस 15y प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, सारे फैक्टर का मैं गुणनखंड करके लिख रहा हूँ।
6xy को आप अगर तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 गुना 3 गुना x इंटू वाई। ठीक है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन सारे अलग अलग है ना। 6xy है, मतलब करना सभी में सेम चीज है। 15y में आपको मिलेगा सर 5 गुना 3 गुना y। 2x में आपको मिलेगा सर 2 इंटू एक्स, इसका फैक्टर। और 5 को आप लिख दोगे सर, हमारा क्या हो जाएगा 5 गुना 1। ठीक है, तो ये तुम्हारे गुणनखंड हो गए सारे। देखिए पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है सर 6xy और 15y में कुछ तो कॉमन है। ठीक है, चलो आप लोग आंसर लिखोगे। तो गरिमा का आंसर आया है 2x + 5 × 3y + 1। ठीक है, 3y कॉमन है। हाँ, आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पर, और y भी कॉमन दिख रहा है, y भी कॉमन दिख रहा है। तो आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो 3y को कॉमन ले लो। 3y को कॉमन लेने पे क्या बचेगा, तो पहले वाले मुझे दिख रहा है 2x, यहाँ पे देख लो ना साइड में जो मैं करता हूँ 2x, तो आपको बोलेगा सर यहाँ पर 2x बचेगा। और 15y में से अगर 3y को निकाल लिया तो आपको बचेगा 5, है ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5। अब देखो 2x + 5 सेम दिख रहा है, और 2x + 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं कैसे है, एक तो दोनों जगह कॉमन है ना, तो एक दोनों जगह कॉमन है। तो आप बोलोगे सर गुना 1 लिख दे, सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 लिखोगे। साइन का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर प्लस लिखना है कहाँ पर गुना लिखना है। तो यहाँ पर आप प्लस लिखोगे, एक कॉमन निकाल दिया और यहाँ पर लिख दोगे 2x + 5। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट फिर से मुझे सेम दिख रहे हैं, है ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है। तो आपको मिलेगा सर 2x + 5 को मैंने निकाल दिया, और जैसे ही 2x + 5 को निकालोगे तो 3y + 1 दिख जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 3y था और ये 1 था। इतनी सारी क्वेश्चन बस इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये सारे, ये जो टॉपिक है आपकी प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करना। तो ये सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। अब क्या करना है, आपको पोल में आंसर देना है। सभी लोग मुझे बताओ, जितना भी क्वेश्चन हमने किया समझ में आया, यस और नो। ठीक है, एक बार आप खुद से कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगा कि जितने भी बच्चे हो क्लास में, ठीक है, 100% आंसर आने चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आना जरूरी है, कम से कम अटेम्प्ट सभी को लेना है। ठीक है, सभी लोग कोशिश जरूर करें। ठीक है, चलो, सही है गलत सेकेंडरी चीज होता है, ये देखना जरूरी है कि आप लोग आंसर कर रहे नहीं, मतलब आंसर सही करने की कोशिश करना। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, आराम से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, आपको खुद से करना है। ट्राई करो आप। क्वेश्चन देख रहे हैं ax² + by² + bx² + ay²। क्वेश्चन में लिखा गया है ax² + by² + bx² + ay², चार ऑप्शंस, चार टर्म्स है हमारे पास। इसका फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है, गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है। आप चारों ऑप्शन को देखिए, ध्यान से देखना। चारों ऑप्शन में मुझे कई सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, लेकिन कोई भी ऑप्शन एक जैसा एक ही नहीं है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, बस आप जाकर आंसर कीजिए। सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा। सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है ए बी या सी डी, होल सेक्शन में जाकर आंसर करिए, होल में जाकर आंसर करना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है बस। तो अभी मैं तो 3 क्वेश्चन पूछूंगा पोल कर, पोल में, और पोल को एंड करके मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। तो इस क्वेश्चन से भी आप सीखोगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बस बैठे मत रहिए प्लीज। ठीक है, कोई भी बच्चा बैठा नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, अभी काफी कम आंसर आए हैं, तो बिल्कुल मैं अभी समय दे रहा हूँ। आपका आंसर आ भी जाता है तो आप डबल चेक करना, फिर से उसको चेक करना कि क्या मेरा आंसर सही है। भले ही आपका आंसर सबसे लास्ट में आए, आंसर सही करने की कोशिश करना, ये मत सोचना कि मुझे सबसे पहले आंसर करना है।
चलिए आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। अभी ध्यान से आपको आंसर करना है। ये पोल का जो समय है बिल्कुल आपके लिए है। तो ए एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने बताया था, याद करो, एम एक्स प्लस एम वाई वाला क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने अगर वो क्वेश्चन लिख रखा है अपने कॉपी पर, तो उसको देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये तो बोला ही हूँ, बार बार आप प्रैक्टिस करना है इसको। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, 30 सेकेंड और फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पोल को एंड करने वाला हूँ, 10 सेकेंड लास्ट है और आपका आंसर आने वाला है, तो आप माइक ऑन करके बताओगे कि सर अभी थोड़ा देर और रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि चैट आपका बंद रहेगा उस वक्त, तो चैट में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको माइक ऑन करके बताना है, अगर ऐसा कभी रहे तो 25 सेकेंड। अच्छी बात यह है कि जितने आंसर अभी तक आए हैं उसमें 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। और टोटल आंसर कितने आए? टोटल 15 आंसर आए, 13 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है। अभी क्लास में और भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है, सभी लोग आंसर दीजिए। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है, लास्ट 20 सेकेंड। चलो 15, अब जल्दी से करिए, अब ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 15 सेकेंड है। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो पोल सेक्शन में जाइए, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड है, लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए, अब बिल्कुल कम समय है, 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करूं, या अभी भी कुछ बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है, तो अभी मैं थोड़ा देर और वेट कर लेता हूँ। अभी भी 4 बच्चे हो बस जिनका आंसर नहीं आया है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप चैट में लिख देना। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी इसको देखते हैं। देखो यहाँ समझिएगा, अभी चैट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना ध्यान से। काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अभी आपको चैट में कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से देखो। आप बताओ यहाँ पर कितने टर्म है? आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4 टर्म है। मुझे बताइए, पहले टर्म और दूसरे टर्म में कुछ भी कॉमन है क्या? पहला और दूसरा में कुछ कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। एक कॉमन तो हमेशा रहता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों टर्म को लिख के सोच रहा हूँ कि साथ चारों टर्म को लिख देते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर को, अगर हम गुणनखंड के फॉर्म में लिखें तो उसको लिखेंगे ए इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे ये अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, हमेशा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बी वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ बी इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, और बी एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ बी इंटू एक्स, और ए वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ए इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ए इंटू वाई इंटू वाई। अब मुझे बताइए, आप किसका जोड़ा किसके साथ लगाओगे? पहले टर्म के साथ आप किसको लिखना चाहोगे? ए एक्स स्क्वायर के साथ आप क्या लिखोगे? देखो ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके साथ ए वाई स्क्वायर को ले लो, है ना। तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, अच्छा बी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा गरिमा बोल रहे हैं सर ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा, तो बिल्कुल कर सकते हो वैसे। और मुझे दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर में ए कॉमन दिख जाएगा, तो मैं ए को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स, हाँ ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। आपको ये चौथा टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स स्क्वायर के साथ इस चौथे टर्म को, ऐसा लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर। मुझे बताइए, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को मैंने जोड़ा बना दिया इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर अगला जो दो टर्म दिख रहे हैं, ये बीच वाले दोनों टर्म को लिख दो एक साथ, बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में मुझे कुछ बी कॉमन दिख जाएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। चलो अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पर क्या कॉमन है? ए कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो आपको बोलेगा सर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए को कॉमन ले लिया, और ए को जैसे ही कॉमन लिया तो मैं अंदर में क्या दिखेगा ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में आपको साफ दिख रहा होगा सर बी दोनों जगह है, यहाँ भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो मैंने बी को कॉमन ले लिया। तो बी को कॉमन लिया तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ना एक करालू है।
अच्छा माइक ऑन है, माइक बंद करोगे आप? तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला। क्या हमें जो प्लस के बाएं तरफ और दाएं तरफ वाला जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है? दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जैसे ही बाहर निकालोगे तो एक हमें दिख रहा है यहाँ पर ए, और एक दिख रहा है हमें प्लस का बी, तो ए प्लस बी ये हमारा आंसर होगा। अब ऐसा आंसर कहीं पर है क्या? ऐसा आंसर कहीं पर है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो बाकी ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। अच्छा पिंटू के आईडी से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे? ये क्लियर है? अच्छा पिंटू के आईडी से बच्चे प्लीज आप माइक बंद करोगे? किसी ने भेज रखा है, किसी ने भेज रखा है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्लियर है? ठीक है, वाई वाई वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने ये तो सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका गलत हो गया तो फिर से आप प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन है 15 PQ प्लस 15 9Q प्लस 25Q, और इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आप ध्यान से करना, थोड़ा समय ज्यादा मैं दूंगा इस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? चलो, आपका चैट बंद किया जा रहा है, पोल को मैं थोड़ी देर में ऑन करूंगा, ठीक है? पहले आप अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, और कोई भी लेफ्ट मत करिएगा क्लास। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है। सॉल्व नहीं भी होता है खुद से तो मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप घर पर उस क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट है, अगले क्लास में आप मेरे से पूछोगे, ठीक है? तो काफी बार मैं कहता हूं कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है पूछा करो आप लोग। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। यहां पर आप क्या करो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। आप क्या करोगे, यहां पर चार टर्म दिख रहे हैं मुझे, इन चारों टर्म का आप गुणनखंड के फॉर्म में लिख दो, उनको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, बांट दो। उसके बाद आप कुछ कॉमन निकाल के देखो क्या क्या होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? सारे टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो सारे टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ बस। 15 PQ को आप अगर फैक्टर के फॉर्म में या गुणनखंड के फॉर्म में अगर लिखोगे तो आपको मिलेगा सर 5 × 3 × P × Q, ठीक है? उसके बाद अगर मैं अगले टर्म को देखूं, अगले टर्म को मैं देखूं तो हमारा 15 है। अब 15 को आप अगर तोड़ोगे तो आपको मिलेगा सर 5 × 3, है ना? ये दूसरा टर्म है, इसको मैं इससे सेपरेट कर दे रहा हूँ। अगला टर्म हमारा 9Q, तीसरा टर्म हमारा 9Q, और 9Q को आप लिखोगे सर 3 × 3 × Q, ठीक है? और अगला टर्म है हमारा 25P, ठीक है? तो 25P को आप लिखोगे सर 5 × 5 × P। तो इतने फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो चार टर्म है, चारों टर्म को मैंने फैक्टराइज मतलब एक एक टर्म का गुणनखंड करके लिख दिया। अब मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल या बहुपद का गुणनखंड करना है, या फिर बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना है। क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ठीक है? चलिए तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा अभी तो काफी कम आंसर आया है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी तो कठिनाई हो रही होगी, इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। बिल्कुल आप ट्राई करो, कोशिश करो। देखो कई बार क्या होता है, कोशिश करते हो नहीं भी सॉल्व होता है, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा था, सर ने ऐसे किया, है ना? तो इसलिए भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप वहां से भी सीख पाओ। चलो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के मुकाबले अभी तक तो काफी कम आंसर आए हैं, और मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता। अभी सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। और अभी तक जो आंसर आए हैं ज्यादातर आंसर मुझे तो गलत दिख रहा है,
ज्यादातर आंसर गलत है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है। और अगर सभी लोग आंसर करोगे तो काफी अच्छी बात है, सभी लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन में समय लग रहा है तो 1 मिनट और रुकते हैं, 1 मिनट और है आपके पास, आराम से करिए। अच्छा, एक तरीके से आपने किया सॉल्व, अगर नहीं हुआ, आप अगर उसमें कहीं किसी स्टेप पे आप जाकर फंस जाते हो, फिर से सोचो कि और क्या मेरे पास ऑप्शन है, और मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके से सोचो, जोड़ा बनाइए। अब पहले दूसरे का जोड़ा बनाया तो हो सकता है सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो अब पहले और तीसरे का जोड़ा बना लो, है ना। अगर पहले और दूसरे से काम नहीं चल रहा तो पहले और तीसरे का जोड़ा बना लो, है ना। और दूसरे और चौथे का जोड़ा बनाइए। तो रीग्रुपिंग में तो ये करना होता है कि हमें जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, 30 सेकंड और दे रहा हूँ। काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी लोगों ने ट्राई किया है, और अब जो आंसर आए हैं, अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन के जो मतलब 4-5 बच्चों ने आंसर दिया है, आपका बिल्कुल सही है अभी वाला जो आंसर आया है। तो बिल्कुल आप समय लेकर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी अच्छी बात है कि आपने समय लिया, सॉल्व किया और आपका आंसर सही आया, ठीक है। चलो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। जाकर आंसर कीजिए प्लीज, जो भी आपको अब लगता है सही आंसर जाकर कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको सही लग रहा है इसमें से आप आंसर करो। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या आपने आपने गलती किया या फिर क्यों आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। 10 सेकंड, अब ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल मैं इसको एंड करूंगा। तो अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, प्लीज जाकर आंसर कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात है कि आप सभी ने कोशिश किया इस क्वेश्चन में, और यहां पर देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है। देखिए आपने क्या किया, मुझे भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे दिख रहा है सर पहला वाला और दूसरा वाला टर्म, मतलब 15 PQ और 15 में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों जगह मुझे 5 और 3, 5 दोनों जगह दिख गया ना, और 3 दोनों ही जगह दिख गया। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं सर 15 दोनों ही जगह कॉमन है। बताइए, क्या दोनों में 15 दिख रहा है? पहले वाले में 15 है, दूसरे वाले में 15 है। और 5 गुना 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुना 3 गुना 1। तो मैं सीधे सीधे ऐसे लिख दूं कि सर अगर मैं 15 को कॉमन निकाल दूं, तो 15 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा PQ, है ना। PQ बचेगा, 15 को आपने अगर निकाल दिया 5 गुना 3 को, तो आपको दिखा यहाँ पर PQ, है ना। PQ प्लस के बाद क्या दिखेगा, पूरा 15 को ही आपने निकाल लिया, पूरा 15 को निकालने के बाद यहाँ पर 1 दिखेगा, PQ+1। अब मुझे बताइए, जो अगला दो टर्म दिख रहा है इसमें से कुछ कॉमन है क्या? एक के अलावा कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर तो अब एक के अलावा कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा, और ये सेम भी नहीं है ना। तो आप अगर एक को भी निकालोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 9Q, जैसे मैंने आपको और भी क्वेश्चन सिखाए थे, 9Q+25P। अब ये दोनों सेम है क्या? आप कट बोलोगे सर कट सेम कर नहीं आ है रही है। ना। आवाज कट के आ रही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, एक बार कोशिश करो लेफ्ट करके ज्वाइन करने की, है ना, आवाज सही आनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये दोनों सेम नहीं है ना, सेम नहीं है तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप सीधे यहाँ से डिसाइड किया सर ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ठीक, इस पेज के पे आप स्क्रीनशॉट ले लो कि सर हमने जब ऐसे किया था तब हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी ऐसे आपका मिलता है तो आप बोलोगे सर ये गलत तरीका है, ऐसे हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रीग्रुपिंग करूंगा, मतलब अरेंजमेंट करेंगे यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 15 PQ को इसके साथ, 15 PQ के साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, 9Q को लिख रहा हूँ। 15 PQ+9Q, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, पहले और तीसरे को एक साथ लिख रहा हूँ, और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा 15+25P। ये क्लियर हुआ? पहले और तीसरे को एक साथ लिखा और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख दिया। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखिए, अब पहले और दूसरे में अब जो हमारा पहला और दूसरा दिख रहा है इसमें क्या कॉमन है, 15 PQ और 9Q को देखिए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 सर यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, Q यहाँ पर भी है
और क्यू यहाँ पर भी है, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3Q। वेरी गुड जतिन, आप लिख रहे हो सब 3Q कॉमन है। जतिन के आईडी से जो बच्चे हो 3Q मैंने कॉमन निकाल दिया। अब जब 15PQ में से 3Q को कॉमन निकाला, जब 3Q कॉमन निकाला तो 5P बच रहा है ना। इस वाले को देख लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखोगे तो आपको 5P दिख जाएगा कॉमन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मिलेगा 5P प्लस 3Q को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो आपका 3 बचा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर दिखेगा 3, 5P प्लस 3। ठीक है, अगले वाले को देखिए 15 और 25P। तो यहाँ पर 15 और 25P को आप देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 5। तो 5 को अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 5 को कॉमन निकाला तो आपको 3 बचा, 3 गुना 1 कहने का मतलब 3, प्लस यहाँ पर 25P में से अगर 5 निकाला तो 5P। अब मुझे बताइए प्लस के दाएं और प्लस के बाएं जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 5P प्लस 3 या 3 प्लस 5P, सेम ही तो है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5P प्लस 3 या 3 प्लस 5P कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर इसको कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा 3Q और यहाँ पर दिखेगा 5, तो आप लिखोगे 3Q प्लस 5। अब ये देखो कहाँ पर लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए में 5Q प्लस 3 है, जबकि यहाँ पर 5Q प्लस 3 का ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, माइनस का साइन तो है नहीं मेरा। 5Q प्लस 3, तो फिर से 5Q प्लस 3 नहीं है, 5 प्लस 3Q है क्या, 5 प्लस 3Q, 5 प्लस 3Q तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3Q प्लस 5 है। देखो ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर है, और ये वाला जो टर्म है 3 प्लस 5P ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसी को हम सर लिख सकते हैं 5 प्लस 3Q और 3 प्लस 5P। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, बताइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को प्लीज सभी लोग प्रैक्टिस करना, ऐसा क्वेश्चन आप सभी का हमेशा आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन और है जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में डिवीजन भी सीखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी आप रुक सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए हाँ, अभी लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो, होमवर्क मैं थोड़ी देर में सेंड करूंगा।